हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आज फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो अभी जस्ट ख़त्म हो गया है। मैंने कुछ बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं कि किस लेवल का हमारा क्वेश्चन पेपर रहा, कैसा हमारा एग्ज़ाम रहा, वो सारी चीज़ें। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हैं, किस तरीके का पैटर्न था, क्या क्या क्वेश्चन, किस तरह डीप क्वेश्चन थे या इजी क्वेश्चन थे, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले देखो मैथ में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन हमारा एवरेज से था, एक क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से था, एक क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट से था, दो क्वेश्चन हमारे शंकु से थे। तो शंकु मेंसुरेशन आपको करना है, अभी हमारा यही चैप्टर चल रहा है। सारे क्वेश्चन हमने पहले से करे हुए हैं, सारे क्वेश्चन वही थे। देखो मैंने आपको पहले की वीडियोज में बताया था, एक क्वेश्चन हमारा बोर्ड मास से था, एक क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से था। सिंप्लीफिकेशन में क्या सवाल था, अभाज्य संख्याओं का जोड़ हमसे पूछ रखा था। तो जितने भी फॉर्मूला हैं सिंप्लीफिकेशन के एडिशन वाले, एसएन वाले फॉर्मूला, तो वो भी आपको करने हैं। वर्क एंड वेजेस से हमारा एक सवाल था, प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे दो सवाल थे। उसके अलावा हमारे पूरा जितना भी मैथ था इजी, कैलकुलेटिव मैथ नहीं था, इजी मैथ था। अगर आपको फॉर्मूला जाते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो आप इजीली मैथ के क्वेश्चन कर सकते हो। फिर देखते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में वो सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का था। नॉन वर्बल रीजनिंग में भी हमारे जैसे कथन निष्कर्ष हो गए, मिरर इमेज से हमारे दो क्वेश्चन थे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स से हमारा एक क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन हमारे मिरर से थे, फिगर काउंटिंग से हो गया, ठीक है। कथन निष्कर्ष से हमारे दो क्वेश्चन थे, तो कथन निष्कर्ष भी पूछा जा रहा है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। तो फिलहाल जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो नॉन वर्बल रीजनिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करना। प्लस जीके में हमारे 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से थे। करंट अफेयर ज़्यादा नहीं पूछी जा रही, 2-3 क्वेश्चन हमारे 2020 से 2021 की करंट अफेयर से भी बन रहे हैं। तो आप कितना ही कवर कर लोगे करंट अफेयर को, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे पद्म भूषण से भी एक क्वेश्चन बन रहा है, तो पद्म भूषण इंपॉर्टेंट है। तो जब भी करंट में जितने भी पद्म भूषण या पद्मश्री किसी को मिले हैं तो वो चीज़ें आप याद कर लेना, ठीक है। एक हमारा मुक्केबाजी चैंपियनशिप से क्वेश्चन था कि 2020 की मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी। तो एक ये क्वेश्चन बना हुआ था। तो ये आप जीके का लगा सकते हो या फिर आप करंट अफेयर का, क्योंकि 2020 का था तो हम करंट अफेयर का नहीं बोल सकते। तो ये क्वेश्चन ये भी हमारा आया हुआ था, एक भरतनाट्यम। तो स्टेटिक जीके से 12 से 13 क्वेश्चन थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो वो भी आपको कवर करने हैं। जीके के बारे में बता देती हूँ क्योंकि जीके का पोर्शन काफ़ी बड़ा है, 50 क्वेश्चन थे। तो जीके में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे वो देखो। जीके में हमारे मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन बन रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन बना था। तो मैंने आपको बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और उनके कार्यकाल पूछे जा रहे हैं, तो कार्यकाल जरूर करना। ये मत करना कि अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन बनाए तो सिर्फ आप अलाउद्दीन खिलजी को रटने लग जाओ। उनसे रिलेटेड और भी हैं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है, बलबन है, उन सब का पढ़ो। कुतुबुद्दीन ऐबक, सारे सब का पढ़ोगे। ज़रूरी नहीं रिपीट होंगे। हमारे अलाउद्दीन खिलजी इस शिफ्ट में आ गया तो नेक्स्ट शिफ्ट में वो नहीं रहेगा, कोई और पूछेंगे। तो सबका कार्यकाल जरूर करना। नेशनल पार्क्स हमारे पूछे जा रहे हैं, प्लस आर्टिकल से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाना। पॉलिटी से हमारे 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी मैं शुरू से आपको बता रही हूँ। और इम्पोर्टेंट भी कहाँ से है, पूरा संविधान से है, अनुच्छेदों से है। तो अनुच्छेद जरूर पढ़ के जाना। आर्टिकल्स आपको जरूर पढ़ने हैं। आज के पेपर में आर्टिकल 108 पूछा गया था, तो इस तरीके से आगे भी क्वेश्चंस इससे बनेंगे। फेस्टिवल्स के बारे में पूछा जा रहा है। स्टेटिक जीके से 12 से 13 क्वेश्चन थे। तो स्टेटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आपके पास 1 से 2 दिन का टाइम है तो स्टेटिक जीके रट लो। इसके साथ साथ नेशनल पार्क से भी हमारा क्वेश्चन बना है, तो वो भी आपको सारे जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वो आपको करने हैं। क्योंकि जो भी हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स अब तक हुए हैं, रिपीटेटिव एग्जाम्स होते हैं, सेम पैटर्न रहता है। तो हो सकता है कि आगे भी आपसे नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन बने। एक क्वेश्चन नमामि गंगे योजना से था। तो जितनी भी योजनाएं हैं फिलहाल जो अभी करंट टाइम में अभी शुरू हुई हैं तो उनको भी पढ़ के जाना। ये हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन था। प्लस मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने आपको बता दिया, कार्यकाल पूछ रहे हैं तो वो भी आपको करने हैं। फेस्टिवल्स से मैंने आपको बता दिया, वो भी आपको करने हैं। 12 से 13 क्वेश्चन हमारे स्टेटिक जीके से बन रहे हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा
हाँ, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं बन रहे जैसे 2020 के एग्जाम में बने थे। सारे जो नॉर्मल देखे हुए क्वेश्चन हैं, जो नॉर्मल रूटीन में हम पढ़ते हैं सेम वही क्वेश्चन थे। ज़्यादा डीप पेपर हमारा नहीं बना है, तो ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन पेपर नहीं था। लेकिन एक चीज़ है कि जो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर आते हैं थोड़ा सा ईजी रहते हैं, इसके बाद जितने भी पेपर होंगे उनका लेवल थोड़ा सा इससे अपर होगा, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। तो ऐसा रहा हमारा आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम। जैसे ही सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म होता है उसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगी कि कैसा हमारा सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम रहा। तब तक अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैटिक जीके से 12 से 13 क्वेश्चन बन रहे, तो स्टैटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।